मैं प्रदीप सिंह राठौड़ और मैं आपको आज वीडियो नंबर या मेरा लेक्चर नंबर जो है 19 लेकर आया हूँ मैं। और ये जो वीडियो है वो सॉलिड स्टेट लेसन्स हैं। और जो पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको करवाया था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठोसों की विद्युतीय गुणधर्म, जिसमें मैंने चालक करवाया, कंडक्टर और इंसुलेटर, और इसके अलावा मैंने सेमीकंडक्टर को डिफाइन किया था। और आज मैं सेमीकंडक्टर का जो बाकी का जो पोर्शन है, उसके टाइप्स है, वो मैं करवाऊंगा आपको। तो मैंने सेमीकंडक्टर के बारे में बताया है, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इसकी डेफिनेशन बताई थी मैंने कि इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो गैप कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है। और इसका जो गैप इतना होता है कि भाई जब आप इसको एनर्जी देते हो या टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होते हैं, एक्साइटमेंट होते हैं एनर्जी को गेन करके, और उसके बाद वो जो है कंडक्शन बैंड, चालन बैंड के अंदर जो संक्रमण कर जाते हैं, ट्रांजिशन कर जाते हैं, और जिससे सेमीकंडक्टर है कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी शो करते हैं, चालकता को प्रदर्शित करते हैं। मैंने उस दिन आपको उसमें पिछले लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि जो इनका कंडक्टिविटी रेंज जो होती है, चालकता की जो परास है, वो 10⁻⁴ से -6 से और 10⁴ तक होती है, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होती है। अब मैं आपको सेमीकंडक्टर के आगे टाइप्स बताऊंगा और इससे बताऊंगा कि दो टाइप होते हैं इसके, और दोनों टाइप में कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसके बारे में अपन ज़्यादा जानकारी लेंगे अपन। तो देखिए सेमीकंडक्टर के बारे में। हाँ, तो मैं अर्धचालक के बारे में बता रहा हूँ आपको। सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक नेज अर्धचालक और एक होता है अपध्रुव अर्धचालक, इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक होता है सेमीकंडक्टर दोनों। अब सेमीकंडक्टर के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इनकी डेफिनेशन बताई थी। अब इसके टाइप बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले नेज अर्धचालक क्या होता है, प्योर फॉर्म एकदम। ये प्योर फॉर्म होती है किसकी, सेमीकंडक्टर की प्योर फॉर्म जो होती है वो होती है नेज अर्धचालक या इंट्रिंसिक होती है। प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक या नेज अर्धचालक। और प्योर फॉर्म के बारे में बताया कि 0 केल्विन टेम्परेचर जो होता है उस पर नेज अर्धचालक ये इंट्रिंसिक जो है सेमीकंडक्टर है, एज ए इंसुलेटर होता है, कुचालक की भांति व्यवहार करता है। इसके एग्जाम्पल है सिलिकॉन ओरिजिनल और जर्मेनियम, दो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अंदर सेमीकंडक्टर है जो ग्रुप 14 के अंदर है। वर्ग 14 में कार्बन फैमिली के अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों सेमीकंडक्टर है, और इनकी प्योर फॉर्म है उसे बोलते हैं नेज अर्धचालक या इंट्रिंसिक बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अब इनमें कंडीशन है कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे आप, ताप को बढ़ाओगे, तो धीरे धीरे इनकी कंडक्टेंस जो होती है, कंडक्टिविटी है, वो इंक्रीज होगी, चालकता का मान बढ़ेगा इनका। अपध्रुवीय अर्धचालक, अपध्रुवीय अर्धचालक के एक्सट्रिंसिक का मतलब है इसके अंदर जो आपका इंट्रिंसिक है, जो नेज है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी मिक्स करो आप। जब आप इसके अंदर इम्प्योरिटी मिक्स करोगे तो ये बनेगा एक्सट्रिंसिक या अपध्रुवीय अर्धचालक बनेगा। और ये इम्प्योरिटी इसलिए मिक्स करते हैं, अपन चाहते हैं कि इसकी जो कंडक्टिविटी है, जो चालकता है, वो इंक्रीज हो, इसलिए अपन इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। इम्प्योरिटी मिक्स कौन सी करनी है आपको, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम ग्रुप 14 के अंदर है, वर्ग 14 में, तो आपको इम्प्योरिटी करनी है या तो 13 ग्रुप की और या करनी है आपको 15 ग्रुप के मेंबर की इम्प्योरिटी मिक्स करनी है आपको। और इसके हिसाब से इसके दो जो टाइप हो जाते हैं, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। N4 नेगेटिव और P4 होता है पॉजिटिव। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक के अंदर जो एन टाइप जो है वो कैसे बनता है, कैसे इम्प्योरिटीज जो है वो मिक्स करने के बाद ही बनता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सिलिकॉन जो होता है, इसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन
4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोष में, और इस सिलिकॉन जो है 5 वाले सिलिकॉन के साथ वैलेंस कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सारे जो है आपस में दूसरे सिलिकॉन के साथ में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बॉन्ड, क्योंकि सिलिकॉन सिलिकॉन एक जैसे हैं तो इनमें शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। और अब अपन क्या कर रहे हैं, अभी ये प्योर फॉर्म में, अभी देखो आप एन टाइप कर रहे हैं अपन। एन टाइप करना है तो इसमें क्या करना है आपको, कि आपको याद रखना है ग्रुप 14 जो है उसमें ग्रुप 15 के मेंबर की इम्प्योरिटी मिलानी है आपको। ग्रुप 14 है उसमें ग्रुप 15 जो है उस एलिमेंट्स की आपको इम्प्योरिटी मिलानी है। जैसे मैं इम्प्योरिटी मिला रहा हूँ फास्फोरस की इम्प्योरिटी मिलाऊंगा यहाँ, यह ऐसे बोलते हैं डोपिंग करवाना बोलते हैं, एक वर्ड आता है डोपिंग या अपमिश्रण। डोपिंग या अपमिश्रण का मतलब है कि उसको हटा करके उसकी जगह रिप्लेसिंग करना। फास्फोरस जो है उसी कर रहा हूँ। आपको पता है कि फास्फोरस जो है ये पूरा जो ग्रुप है उसके आउटर मोस्ट सेल में जो है या वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 होते हैं, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रहेगा फ्री रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा जब डोपिंग कराओगे सिलिकॉन का हटा करके, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो सहसंयोजी बंध बना लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा फ्री। और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण विद्युत धारा का चालन करेगा, कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा ये, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करे, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, चालकता के मान को बढ़ाता है हमेशा, क्योंकि इसका अंदर ट्रांजिशन होगा, वो अंदर जो क्या है वो माइग्रेट करेगा अंदर, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या है कंडक्टिविटी बढ़ेगी इसकी। तो यहाँ पर ये एन टाइप का है। ग्रुप 14 में ग्रुप 15 की जो है इम्प्योरिटी मिलाई, फास्फोरस मिला दो, आर्सेनिक मिला दो, नाइट्रोजन की इसमें इम्प्योरिटी थोड़ी कम मिलाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इश्यू होता है, नाइट्रोजन के अंदर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बाकी फास्फोरस आर्सेनिक आराम से आप मिला सकते हो, इनकी थोड़ी टेंडेंसी कम होती है। तो ये हो गया आपका एन टाइप। एन टाइप क्यों कहा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा है, इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से इसको नेगेटिव नाम दिया। अब दूसरा बच्चों है पी टाइप का। अब पी टाइप में क्या करना है, ग्रुप जो आपका 14 है जिसके अंदर सिलिकॉन होता है उसमें ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी मिलाएंगे इस बार अपन। ये तो इलेक्ट्रॉन रिच था, पीछे वाला इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ ज़्यादा थे, इलेक्ट्रॉन धनी था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा था। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है डेफिशिएंट होता है ग्रुप, अगर देखेंगे अपन ग्रुप 13 के अंदर क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं यहाँ ग्रुप 13 की जो इम्प्योरिटी मिलाऊँ बोरोन की, तो आपको पता है कि बोरोन जो है उसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अपने को यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन जिसके बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अब्सेंट होगा, तो यहाँ पर कहते हैं कि होल बन जाएगा, इसे क्या बोलते हैं होल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन छिद्र उत्पन्न हो गया, होल पैदा हो गया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब बच्चों क्या होता है कि ये 5 वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये होल में ट्रांसफर होगा। होल का मतलब खाली जगह, कुछ भी नहीं है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो है और इलेक्ट्रॉन है नहीं चौथा, तो यहाँ ही बन गया होल। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होगा तो यहाँ होल बन जाएगा नया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होगा तो यहाँ पीछे नया होल बन जाएगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता वो आगे की तरफ होगी और होल पीछे पीछे बनते रहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होल नए नए डेवलप होते रहेंगे। लेकिन इस पूरे सिस्टम के अंदर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन इसमें भी मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जहाँ मूवमेंट है, इसका मतलब वहाँ विद्युत धारा का चालन होगा। इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होने के बावजूद भी ये इसकी जो कंडक्टेंस है वो हमेशा इंक्रीज होगी, चालकता का मान बढ़ेगा। अब इसको नाम दिया पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, इसको नाम पी फॉर पॉजिटिव दिया। इन दोनों ही प्रोसेस के अंदर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है उनकी गतिशीलता बढ़ी है, उनका जो मोमेंट है वो बढ़ा है, उनकी माइग्रेशन का नेचर बढ़ा है इसके अंदर, इसलिए ओवरऑल जो है वो कंडक्टिव शो करेगा। तो ये है अर्धचालक के दोनों टाइपों को मैंने बात की। थैंक यू। आज आपको
पायरो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझाया जाएगा। ये टॉपिक है इस लेसन का, सॉलिड स्टेट का। पैरा विद्युतांक, इंग्लिश में नाम है पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पायरो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और ये क्रिस्टलीय ठोसों का एक गुणधर्म है। कुछ क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर इस प्रकार का जो गुण पाया जाता है। तो सबसे पहले अपन चलो इसकी करते हैं परिभाषा, पायरो इलेक्ट्रिसिटी की एक लीगल परिभाषा करते हैं सबसे पहले, उसके बाद अपन इसकी व्याख्या करेंगे। पायरो इलेक्ट्रिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ certain crystal which are naturally electrical polarized and as a result contain large electric field। कुछ क्रिस्टलीय पदार्थों का वह गुणधर्म जो प्राकृतिक रूप से विद्युतीय ध्रुवणता प्रदर्शित करते हैं, फलस्वरूप इनमें उच्च वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कहने का मतलब यह है कि कई बार क्या होता है, कुछ क्रिस्टलीय ठोस जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर क्या है कि एक प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है, एक टेम्परेरी इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं अपन। और इस सबके अंदर नहीं होती है, कुछ क्रिस्टलीय ठोस है जो मैं अभी एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे सबसे पहले गैलियम नाइट्रेट के अंदर देखा गया, गैलियम नाइट्राइड के अंदर देखा गया, इस प्रकार की लीगली जो प्रॉपर्टी है देखी गई थी। अब देखिए अपन इसमें किस प्रकार से एक नेचुरल जो है एक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है और एक टेम्परेरी कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जिसमें जनरेट होती है पैराविद्युतांक के अंदर। अब इसके अंदर पायरो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है, पायरो प्लस इलेक्ट्रिसिटी, ये जो शब्द है पायरो का मतलब होता है फायर बच्चों। पायरो का मतलब फायर, आग, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी है मतलब वैद्युत। इसका मतलब है कि किसी भी क्रिस्टलीय सॉलिड जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है उनको आप गर्म करोगे, हालांकि गर्म अथवा ठंडा लिखा है दोनों में, लेकिन इसका मतलब फायर गर्म करेंगे तो उसमें क्या होता है कि कुछ समय के लिए टेम्परेरी जो कह सकते हो आप इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट हो जाती है, उनमें एक प्रकार के विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि गर्म करने पर किसी क्रिस्टल के अंदर उसका जो अरेंजमेंट है उस प्रकार का हो जाता है, या उसका अरेंजमेंट इस प्रकार से चेंज हो जाता है कि उसके अंदर एक टेम्परेरी वैद्युत गुण उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसके अंदर जनरेट हो जाती है। तो इस प्रकार चेंजिंग करने पर होता है एक तरह से। अब देखिए सबसे पहले इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक साइंटिस्ट था इलेक्ट्रिसिटी को बताने वाले में, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थियोफास्ट। इस साइंटिस्ट का नाम था थियोफास्ट। एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले पैराविद्युतांक पायरो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके बारे में वर्णन किया था। उसने बताया कि एक चट्टान स्पेशल कराया कि चट्टान जो है, चट्टान का उदाहरण दिया, स्पेशल टाइप की चट्टान का उदाहरण दिया। जैसे मान लो ये काल्पनिक बता रहा हूं मैं, इस चट्टान का जो नाम है, स्टोन का नाम जो है लिंगरीन नाम है। एक तरह का स्पेशली स्टोन कह सकते हैं, जैसे मैंने इसको देखा स्टोन, जो मैंने रिसर्च किया इसके बारे में, लिंगोइड नाम का एक स्टोन है, चट्टान है। इस साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो कोई भी पेड़ है, पेड़ जो है उसका साडस्ट मतलब बुरादा, इसका जो बुरादा है दिन के समय में जो पत्ते वगैरह, ये कह सकते हैं पत्ते वगैरह, इसकी टहनियाँ वगैरह, जो इसका वेस्टेज है कोई पेड़ का पत्ते वगैरह, इसे साडस्ट बोलते हैं, इसलिए लकड़ी का बुरादा बोलते हैं। जब दिन के समय में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो उस टाइम में ये साडस्ट इसके चारों तरफ इस प्रकार से इकट्ठा हो जाता है। इस साइंटिस्ट ने देखा कि ये क्या पदार्थ है, ये क्या कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है कि भाई दिन के समय लिंगरॉन जो है वो एकदम गर्म हो जाता है, और गर्म होने पे क्या करता है, इस पेड़ के जो भी पत्ते वगैरह है, जो साडस्ट है, जो बुरादा है, वो सारा इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है।
तो इसने इसने ये घटना देखी कि भाई दिन का समय जब प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, उस कंडीशन में ये जो परिघटना होती है, ये फिनोमेना होता है। तो इससे पता लगाया कि भाई ये लिग्रांज जो है इसके अंदर जब गर्म होता है तो इसके अंदर पैराव्युत्तांक जो है उसकी प्रॉपर्टी उत्पन्न हो जाती है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या करता है, ये स्टारडस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लिग्रांज एक चट्टान है। और थियोफास्ट ने जब ये देखा तो बाकी साइंटिस्ट, जो स्मिथ नाम का साइंटिस्ट था, स्मिथ नाम का, उसने भी फिर देखा कि जो राख है, एस बोलते हैं इंग्लिश में, वो अगर थोड़ी सी गर्म है तो वो क्या करती है, किसी स्टोन की तरफ या किसी चट्टान की तरफ, किसी रॉक की तरफ अपना आप ही वो अट्रैक्ट हो जाती है। गर्म राख या जो हॉट जो एसेज होते हैं वो सारी सारी जो है राख है वो किसी स्टोन की तरफ अट्रैक्ट होती है स्पेशली। तो फिर देखा कि भाई जब गर्म होने के बाद में जो राख है, एसेज है, वो भी क्या है कि इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी है वो शो करती है। और फिर एक ट्राइंगल भी दिया गया था कि ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल किसी भी क्रिस्टल को एक ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया, एक त्रिभुज से रिप्रेजेंट किया, जिसमें अलग अलग एनर्जी नाम दिया। जैसे इसको एक काइनेटिक एनर्जी नाम दिया कि यहाँ पर ट्राइंगल की एक जो ये कॉर्नर है वो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा का है, ये थर्मल एनर्जी का है, तापीय ऊर्जा का जो इसने एक लेबल दिया कि तापीय ऊर्जा है ये, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का दिया था, विद्युतीय ऊर्जा। तो कहा कि इस क्रिस्टल के अंदर यदि ये दो जो चीज़ें हैं, ये दोनों की वजह से, ये कौन सी है, थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा, और ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये दो जो कौन इसके हैं वो जो है वो पायरोइलेक्ट्रिसिटी या पायरोता गुणों को ये दोनों प्रदर्शित करते हैं। और ये दोनों गुण अगर प्रदर्शित करेगा तो काइनेटिक एनर्जी वाली जो प्रॉपर्टी है वो ये प्रदर्शित नहीं करेगा। इस प्रकार और भी बहुत सारे इस पायरोसिटी के अंदर एग्जाम्पल दिए गए थे कि कौन कौन से ऐसे जो पदार्थ है जो सॉलिड स्टेट के अंदर है, जो सबस्टांस है, जैसे फॉर एग्जांपल गैलियम नाइट्रेट तो बहुत फेमस एग्जांपल है, गैलियम नाइट्रेट, इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी आर्टिफिशियली जो है बताएगी, और ये चीज़ें मैं नेचुरल बताई है। इसके अलावा सीजियम नाइट्रेट है जिसके अंदर इस प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके अलावा PVF है, PVF की फुल फॉर्म है पॉलीवाइनिल फ्लोराइड, पॉलीवाइनिल फ्लोराइड। और इसके अलावा फेनिलपिरिडीन है, इसके अलावा फेनिलपिरिडीन, पिरिडीन के जो डेरिवेटिव है उसके अंदर भी पायरोइलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो कहने का मतलब है पायरोइलेक्ट्रिसिटी का जो पॉइंट है, हालांकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है अपनी